हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक उपाध्याय और आपका स्वागत करता हूं ई मैक्स मयंक सर यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट के 5th चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के तीसरे पार्ट टी फ्रॉम आसाम का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, इस लेसन के 3 पार्ट हैं। पहला है अ बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा है कुर्ग और तीसरा है टी फ्रॉम आसाम। हमने इसके पहले के दोनों पार्ट्स के हिंदी एक्सप्लेनेशन अपलोड कर दिए हैं और इसके पहले के जितने भी लेसन हैं उनके हिंदी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिए गए हैं, वो भी हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर के लिख लीजिएगा और हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। तो चलिए फिर बिना टाइम गंवाए हुए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। तो कहता है कि टी फ्रॉम आसाम, टी मीन्स चाय, फ्रॉम आसाम मीन्स आसाम से चाय, या कह सकते हो आसाम की चाय। प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम, प्रांजल अ यंगस्टर एक नवयुवक फ्रॉम आसाम मीन्स आसाम से, यानी कि आसाम का, यानी कि आसाम का एक नवयुवक प्रांजल इज मीन्स है राजवीर क्लासमेट, राजवीर का सहपाठी एट स्कूल मीन्स स्कूल में, इन दिल्ली में दिल्ली के, अर्थात प्रांजल आसाम का एक नवयुवक दिल्ली के स्कूल में राजवीर का सहपाठी है। प्रांजल्स फादर इज अ मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर आसाम, प्रांजल्स फादर यानी कि प्रांजल के पिता इज मीन्स हैं अ मैनेजर मीन्स एक प्रबंधक ऑफ टी गार्डन मीन्स चाय के बागान के, इन अपर आसाम मीन्स ऊपरी आसाम में, यानी कि प्रांजल के पिता ऊपरी आसाम में एक चाय के बागान के प्रबंधक हैं। एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन, एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड और प्रांजल ने आमंत्रित किया है राजवीर मीन्स राजवीर को, टू विजिट हिज होम अपने घर आने के लिए, ड्यूरिंग में दौरान, द समर वेकेशन मीन्स गर्मी की छुट्टियों के, यानी कि प्रांजल ने राजवीर को गर्मी की छुट्टियों के दौरान अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि प्रांजल ने राजवीर को गर्मी की छुट्टियों में अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया है। तो फ्रेंड्स, आगे हमारा लेसन शुरू होता है यहाँ से। कहता है कि चाय गरम, गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस, चाय गरम, गरम चाय। अब वेंडर में से एक विक्रेता ने, वैसे तो वेंडर होता है फेरी वाला या विक्रेता, लेकिन यहाँ पे चाय वाला बोलेंगे क्योंकि चाय वाले के लिए लगाया गया है। तो कहता है कि चाय गरम, गरम चाय, अब वेंडर में से एक चाय वाला कॉल्ड आउट में चिल्लाया, इन अ हाई पिच्ड वॉइस यानी कि ऊंची आवाज में। चाय गरम, गरम चाय, एक चाय वाले ने ऊंची आवाज में चिल्लाया। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। ही केम अप, वह आया, टू देयर विंडो, उनकी खिड़की तक, एंड आस्क्ड और पूछा, वह उनकी खिड़की तक आया और पूछा कि चाय साहब, यानी कि वह उनकी खिड़की तक आया और पूछा कि साहब चाय। गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड, प्रांजल ने कहा कि गिव अस हमें दे दो, 2 कप्स में 2 कप, प्रांजल ने कहा हमें 2 कप दे दो। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, दे मीन्स उन्होंने, सिप्ड में चुस्कियां ली, द स्टीमिंग मीन्स भाप निकलते हुए, हॉट मीन्स गर्म, लिक्विड मीन्स तरल पदार्थ की या द्रव की, यानी कि उन्होंने उस भाप निकलते हुए तरल पदार्थ या द्रव की चुस्कियां ली। अर्थात कहने का आशय है कि उन्होंने उस भाप निकलती हुई गर्म चाय की चुस्कियां ली। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू, ऑलमोस्ट एवरीवन लगभग हर कोई, या कह सकते हो प्रत्येक व्यक्ति, लगभग प्रत्येक व्यक्ति, इन देयर कंपार्टमेंट उनके डिब्बे में, वाज ड्रिंकिंग पी रहा था, टी मीन्स चाय, टू मीन्स भी, यहाँ पे ही कह सकते हो। तो कहता है कि उनके डिब्बे में लगभग प्रत्येक व्यक्ति चाय ही पी रहा था। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट की ओवर 80 करोड़ कप्स यानी कि 80 करोड़ कप से भी ज्यादा ऑफ टी में चाय के आर ड्रंक में पिए जाते हैं, एवरी डे मीन्स प्रतिदिन, थ्रू आउट द वर्ल्ड मीन्स पूरे संसार में। क्या तुम जानते हो कि पूरे संसार में 80 करोड़ से भी ज्यादा चाय के कप रोज पिए जाते हैं। यानी कि कहने का आशय ये है कि क्या तुम जानते हो कि संसार में प्रतिदिन 80 करोड़ कप से भी ज्यादा चाय पी जाती है। राजवीर सेड, राजवीर ने कहा। व्यू एक्सलेम्ड प्रांजल, व्यू, अच्छा व्यू यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आश्चर्य व्यक्त करने के लिए लगाया जाने वाला शब्द है, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है। तो कहता है व्यू यानी कि वाव आप कह सकते हैं। वाव एक्सक्लेम्ड यानी कि आश्चर्य से कहा, प्रांजल में प्रांजल ने आश्चर्य से कहा कि वाव, टी रियली इज वेरी पॉपुलर, टी मीन्स चाय, रियली मीन्स वास्तव में, इज मीन्स है, वेरी पॉपुलर मीन्स बहुत लोकप्रिय, चाय वास्तव में ही बहुत लोकप्रिय है। आगे कहता है कि द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, द ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी, पुल्ड आउट मीन्स बाहर निकली, ऑफ द स्टेशन मीन्स स्टेशन से, रेलगाड़ी स्टेशन से बाहर निकली।
प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रांजल मीन्स प्रांजल ने, बरीड मीन्स दफना दिया या कह सकते हो कि गड़ा दिया। हिज नोज मीन्स अपनी नाक, इन हिज डिटेक्टिव बुक अपनी जासूसी की किताब में, अगेन मीन्स फिर से। प्रांजल ने फिर से अपनी जासूसी की किताब में अपनी नाक गड़ा दी, यानी कि कहने का आशय यह है कि प्रांजल फिर से अपनी जासूसी की किताब पढ़ने लगा। राजवीर टू वाज एन ऑर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर टू यानी कि राजवीर भी वाज में था एन ऑर्डेंट फैन। वैसे तो ऑर्डेंट फैन मीन्स होता है उत्साही प्रशंसक, लेकिन यहाँ पे मतलब है शौकीन से, यानी कि राजवीर भी शौकीन था आप डिटेक्टिव स्टोरीज यानी कि जासूसी की कहानियों का। राजवीर भी जासूसी की कहानियों को शौकीन था, यानी कि कहने का मतलब यह है कि राजवीर भी जासूसी की कहानियों को पढ़ने का शौकीन था। बट लेकिन एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। बट लेकिन एट द मोमेंट इस क्षण, ही वॉज कीनर वो ज्यादा इच्छुक था, ऑन लुकिंग मीन्स देखने का, एट द ब्यूटीफुल सीनरी यानी कि सुंदर दृश्यों को। लेकिन इस क्षण वह सुंदर दृश्यों को देखने का ज्यादा शौकीन था, यानी कि कहने का आशय यह है कि इस क्षण वह बाहर का सुंदर दृश्य देखना चाहता था। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। इट वॉज ग्रीन हरा था, ग्रीन हरा था, एवरीवेयर में सभी जगह, यानी कि सभी जगह हरा हरा था, अर्थात कहने का मतलब ये है कि सभी जगह हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन, राजवीर ने कभी नहीं देखा था, सो मच ग्रीनरी इतनी अधिक हरियाली, बिफोर मीन्स पहले, राजवीर ने पहले इतनी अधिक हरियाली कभी नहीं देखी थी। देन फिर द सॉफ्ट ग्रीन पेडी, सॉफ्ट मीन्स मुलायम, ग्रीन मीन्स हरे, पेडी मीन्स धान के, फील्ड्स मीन्स खेतों ने, फिर मुलायम हरे धान के खेतों ने, गेव वे रास्ता दे दिया, टू टी बुशेज यानी कि चाय की झाड़ियों को। फिर मुलायम हरे धान के खेतों ने चाय की झाड़ियों को रास्ता दे दिया, यानी कि कहने का आशय ये है कि फिर मुलायम हरे धान के खेतों की जगह चाय की झाड़ियों ने ले ली थी। इट वाज अ मैग्निफिसेंट व्यू। इट मीन्स यह वाज मीन्स था, अ मैग्निफिसेंट मीन्स एक भव्य, अ व्यू मीन्स दृश्य, यह एक भव्य दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप यानी कि पृष्ठभूमि में, ऑफ डेंसली वुडेड, डेंसली मीन्स घने, अब वुडेड मीन्स जंगलों वाली, हिल्स मीन्स पहाड़ियों के, यानी कि घने जंगलों वाली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में, अस्सी मीन्स एक समुद्र, ऑफ टी बुशेज चाय की झाड़ियों का स्ट्रेच मीन्स फैला हुआ था। एज फॉर एज यानी कि जहां तक द आई कुड सी यानी कि आंखें देख सकती थी, यानी कि घने जंगलों वाली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में जहां तक आंखें देख सकती थी, चाय की झाड़ियों का समुद्र फैला हुआ था, अर्थात कहने का आशय ये है कि घने जंगलों वाली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में चाय की झाड़ियां फैली हुई थी। ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टाल स्टडी सेड ट्री। ड्वार्फिंग मीन्स बौना ठहराते हुए, द टाइनी टी प्लांट्स यानी कि छोटे चाय के पौधों को, वर मीन्स थे, टाल मीन्स लंबे, स्टडी मीन्स मजबूत या शक्तिशाली, सेड ट्रीज यानी कि छायादार पेड़, अर्थात चाय के छोटे पौधों को बौना ठहराते हुए लंबे मजबूत छायादार पेड़ थे। एंड अमिड द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेज बिजली मूड डॉल लाइक फिगर्स। एंड मीन्स और, एमिड मीन्स बीच में, द ऑर्डरली रोज यानी कि सीधी पंक्तियों के, ऑफ बुशेज मीन्स झाड़ियों के, झाड़ियों की सीधी पंक्तियों के बीच में, या कह सकते हो कि चाय की झाड़ियों की सीधी पंक्तियों के बीच में, बिजली मीन्स व्यस्तता से, मूड में चलती थी या घूमती थी, या कह सकते हो कि घूमती हुई दिखाई देती थी। डॉल लाइक फिगर्स यानी कि गुड़ियों जैसी आकृतियां, अर्थात चाय की झाड़ियों की सीधी पंक्तियों के बीच में व्यस्तता से घूमती हुई गुड़ियों जैसी आकृतियां दिखाई देती थीं। अब कुल मिलाकर के यहाँ से यहाँ तक अर्थ होता है कि छोटे चाय के पौधों को बौना ठहराते हुए लंबे छायादार पेड़ थे और चाय की झाड़ियों की सीधी पंक्तियों के बीच में व्यस्तता से घूमती हुई गुड़ियों जैसी आकृतियां दिखाई देती थीं। इन द डिस्टेंस यानी कि दूर, वाज मीन्स थी, एन मीन्स एक, अगली बिल्डिंग यानी कि भद्दी सी बिल्डिंग, दूर एक भद्दी सी बिल्डिंग थी जिसमें स्मोक मीन्स धुआं, बिलोइंग मीन्स निकल रहा था, आउट मीन्स बाहर, ऑफ टाल चिमनीज लंबी चिमनियों से, अर्थात दूर एक भद्दी सी इमारत थी जिसमें लंबी चिमनियों से धुआं बाहर निकल रहा था। हे टी गार्डन, हे टी गार्डन, हे चाय का बागान, राजवीर क्राइड, राजवीर चिल्लाया, एक्साइटेडली मीन्स उत्तेजना से, राजवीर उत्तेजना से चिल्लाया कि हे चाय का बागान। प्रांजल हु हैड बीन बॉर्न जो जन्मा था, एंड मीन्स और, ब्रॉट अप पला बढ़ा था, ऑन अ प्लांटेशन मीन्स एक बागान में। प्रांजल जो एक बागान में जन्मा और पला बढ़ा था, उसने डिडेंट शेयर हिस्सा नहीं लिया,
राजवीर से एक्साइटमेंट, राजवीर की उत्तेजना में, यानी कि उसने राजवीर की उत्तेजना में हिस्सा नहीं लिया। अर्थात प्रांजल जो एक बागान में जन्मा और पला बढ़ा था, उसने राजवीर की उत्तेजना में हिस्सा नहीं लिया। ओह दिस इज अ टी कंट्री नाउ, ओह दिस इज अ टी कंट्री, ये चाय का देश है। नाउ मीन्स अब, ओह यह चाय का देश है अब। ही सेड, उसने कहा, आसाम है द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। आसाम है द लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ा कंसंट्रेशन मीन्स केंद्र ऑफ प्लांटेशन मीन्स बागानों का, इन द वर्ल्ड मीन्स संसार में। आसाम संसार में सबसे बड़ा बागानों का केंद्र है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि आसाम संसार में सबसे बड़ा चाय के बागानों का केंद्र है। यू विल सी इनफ गार्डन्स, यू विल सी आप देखोगे, इनफ गार्डन्स पर्याप्त बागान, या कह सकते हो पर्याप्त बगीचे, टू लास्ट जारी रहने के लिए, और लाइफ टाइम में आपके संपूर्ण जीवन। अर्थात कहने का सही है कि आपको यहाँ इतने अधिक बागान दिखेंगे कि आप पूरी जीवन देखते रह जाओगे, या कह सकते हो पूरी जीवन देख सकते हो। I have been reading as much as I could about tea. I have been reading, मैं पढ़ता रहा हूँ, as much as जितना अधिक, I could मैं कर सकता था, यानी कि मैं पढ़ सकता था, about tea means चाय के बारे में। अर्थात मैं चाय के बारे में इतना अधिक पढ़ता रहा हूँ जितना मैं पढ़ सकता था। राजवीर शायद राजवीर ने कहा, राजवीर ने कहा कि चाय के बारे में मैं इतना अधिक पढ़ता रहा हूँ जितना मैं पढ़ सकता था। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड द टी, नो वन मीन्स कोई भी व्यक्ति नहीं, रियली मीन्स वास्तव में, नोज मीन्स जानता है। अर्थात वास्तव में कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है कि हु डिस्कवर्ड किसने खोज की थी, टी मीन्स चाय की, कि चाय की खोज किसने की थी। यानी कि वास्तव में कोई भी नहीं जानता है कि चाय की खोज किसने की थी, बट लेकिन देयर आर मैनी लीजेंड्स, अर्थात अनेकों कहानियां हैं, यानी कि इसके बारे में अनेकों कहानियां हैं। यानी कि वास्तव में कोई भी नहीं जानता है कि चाय की खोज किसने की थी, लेकिन इसके बारे में अनेकों कहानियां हैं। व्हाट लीजेंड्स, कौन सी कहानियां? वेल, अच्छा, देयर्स द वन, अर्थात एक है, अबाउट मीन्स बारे में, द चाइनीज एम्परर, यानी कि चीनी सम्राट के, अर्थात एक है चीनी सम्राट के बारे में। वो मीन जो ऑलवेज बॉइल्ड, हमेशा उबालता था, वाटर मीन्स पानी, बिफोर ड्रिंकिंग, पीने से पहले, इट मीन्स इसे, यानी कि जो हमेशा पीने से पहले पानी को उबालता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर, वन डे एक दिन, अ फ्यू लीव्स मीन्स कुछ पत्तियां, ऑफ ट्विग्स मीन्स टहनियों की, बर्निंग मीन्स जलती हुई, अंडर मीन्स नीचे, द पॉट मीन्स बर्तन के, फेल मीन्स गिर गई, इनटू द वाटर मीन्स पानी में। एक दिन बर्तन के नीचे जलती हुई टहनियों की कुछ पत्तियां पानी में गिर गईं, जिसने गिविंग मीन्स दिया, इट मीन्स इसे, अ डिलीशियस मीन्स एक स्वादिष्ट, फ्लेवर मीन्स फ्लेवर, जिसने इसे एक स्वादिष्ट फ्लेवर दिया। अर्थात कहने का सही है कि जिसने पानी को स्वादिष्ट बना दिया। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है कि देवर टी लिव्स, वो चाय की पत्तियां थी, ऐसा कहा जाता है कि वे चाय की पत्तियां थी। टेल मी अनदर, टेल मीन्स बताओ, मी मीन्स मुझे, अनदर मीन्स दूसरी, मुझे दूसरी बताओ। स्क्रॉप्ड मीन्स उपहास किया, प्रांजल मीन्स प्रांजल ने उपहास किया कि मुझे दूसरी बताओ। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, वी हैव हमारे पास है, एन इंडियन मीन्स एक भारतीय, लीजेंड मीन्स कहानी, टू मीन्स भी, हमारे पास एक भारतीय कहानी भी है। बोधि धर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट असेटिक, बोधि धर्मा जो कि एन एंशियंट मीन्स एक प्राचीन, बुद्धिस्ट मीन्स बौद्ध, असेटिक मीन्स महात्मा, अर्थात एक प्राचीन बौद्ध महात्मा बोधि धर्मा ने कट ऑफ मीन्स काट दिया था, हिज आईलिड मीन्स अपनी आंखों की पलकें, बिकॉज क्योंकि, ही फेल्ट स्लीपी, वह नींद महसूस करता था, ड्यूरिंग में दौरान, मेडिटेशन मीन्स ध्यान के, क्योंकि वह ध्यान के दौरान नींद महसूस करता था, या कह सकते हो कि वह ध्यान के दौरान नींद महसूस करने लगा था। कुल मिलाकर कहने का आशय यह है कि एक प्राचीन बौद्ध महात्मा बोधि धर्मा ने अपनी आंखों की पलकें काट दी थी, क्योंकि वह ध्यान के समय नींद महसूस करने लगा था। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आइलेट्स, 10 टी प्लांट्स मीन्स 10 चाय के पौधे, ग्रीव आउट मीन्स उगे, ऑफ द आइलेट्स यानी कि उन पलकों से, यानी कि उन पलकों से 10 चाय के पौधे उगे, या कह सकते हो कि उन पलकों पर 10 चाय के पौधे उगे। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर, द लीव्स मीन्स पत्तियां, ऑफ दीज प्लांट्स मीन्स इन पौधों की, व्हेन मीन्स जब, पुट मीन्स डाली गई, इन हॉट वाटर मीन्स गर्म पानी में, जब इन पौधों की पत्तियां गर्म पानी में डाली गई, एंड ड्रंक और पी गई, तो वैनिस्ड मीन्स गायब हो गई, स्लीप मीन्स नींद, यानी कि जब इन पौधों की पत्तियां गर्म पानी में डाली गई और पी गई तो नींद गायब हो गई। यानी कुल मिलाकर कहने का आशय ये है
कि जब इन पौधों की पत्तियों को पानी में उबालकर पिया गया तो नींद गायब हो गई। Tea was first drunk in China, Rajbir added. As far back as 2700 BC, टी मीन चाय वाज फर्स्ट ड्रंक, सबसे पहले पी गई थी इन चाइना में, चीन में, यानी कि चाय सबसे पहले चीन में पी गई थी। राजवीर एडेड, राजवीर ने जोड़ दिया, यानी कि राजवीर आगे बोला। एज फॉर बैक एज 2700 बीसी, यानी कि 2700 ईस्वी पूर्व, अर्थात 2700 ईस्वी पूर्व चाय सबसे पहले चीन में पी गई थी। इनफैक्ट वास्तव में वर्ड्स में शब्द सच एज टी, जैसे कि टी, चाय एंड चीनी, चाय और चीनी, आर मीन्स हैं फ्रॉम चाइनीज, चाइनीज भाषा से, यानी कि वास्तव में टी, चाय और चीनी जैसे शब्द चाइनीज भाषा के हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। टी मीन्स चाय, केम मीन्स आई, टू यूरोप मीन्स यूरोप में, ओनली मीन्स केवल, इन द 16th सेंचुरी 16वीं शताब्दी में, अर्थात चाय यूरोप में केवल 16वीं शताब्दी में आई। एंड वाज ड्रंक, और पी जाती थी, मोर मीन्स अधिक, एज मेडिसिन मीन्स दवा के रूप में, दैन मीन्स अपेक्षा, अ बेवरेज मीन्स एक पेय के। यानी कहने का आशय ये है कि चाय यूरोप में केवल 16वीं शताब्दी में आई थी और इसको एक पेय की अपेक्षा दवा के रूप में ज्यादा पिया जाता था, या कह सकते हो ज्यादा प्रयोग किया जाता था। तो फ्रेंड्स आगे कहता है कि द ट्रेन क्लेटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। द ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी, क्लेटर्ड मीन्स खड़खड़ाते हुए पहुंची, इनटू मरियानी जंक्शन यानी कि मरियानी जंक्शन में, अर्थात रेलगाड़ी खड़खड़ाते हुए मरियानी जंक्शन में पहुंची। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, द बॉयज मीन्स लड़कों ने, कलेक्टेड मीन्स इकट्ठा किया, देयर लगेज मीन्स अपना सामान, लड़कों ने अपना सामान इकट्ठा किया। एंड पुश्ड देयर वे, और धक्का देकर अपना रास्ता बनाया, टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, भीड़ से भरे हुए प्लेटफॉर्म पर, अर्थात रेलगाड़ी खड़खड़ाती हुई मरियानी जंक्शन पहुंची, लड़कों ने अपना सामान इकट्ठा किया और भीड़ से भरे हुए प्लेटफॉर्म पर धक्का देकर अपना रास्ता बनाया। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल्स पेरेंट्स मीन्स प्रांजल के माता पिता, वर वेटिंग मीन्स इंतजार कर रहे थे, फॉर देम मीन्स उनका, यानी कि प्रांजल के माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे। सोन शीघ्र ही, दे वर ड्राइविंग, वो यात्रा कर रहे थे, टुवर्ड्स देखियावाड़ी, देखियावाड़ी की ओर, शीघ्र ही वो देखियावाड़ी की ओर यात्रा कर रहे थे। द टी गार्डन, जो कि एक चाय का बागान है, मैनेज मीन्स मैनेज किया जाता है, बाई प्रांजल फादर मीन्स प्रांजल के पिता के द्वारा, यानी कि चाय का बागान जो प्रांजल के पिता के द्वारा मैनेज किया जाता है, अर्थात कहने का आशय ये है कि जहाँ पर प्रांजल के पिता का चाय का बागान था। तो फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक का अर्थ है कि शीघ्र ही वे देखियाबाड़ी की तरफ यात्रा कर रहे थे जहाँ पर प्रांजल के पिता का चाय का बागान था। एन आवर लेटर द कार बियर्ड सॉफ्टली ऑफ द मेन रोड, एन आवर लेटर मीन्स एक घंटे बाद, द कार मीन्स वह कार, वियर्ड मीन्स मुड़ी, शार्पली मीन्स तेजी से, ऑफ द मेन रोड मीन्स मेन रोड से, एक घंटे बाद वह कार तेजी से मेन रोड से मुड़ी। दे क्रॉस्ड द कैटल ब्रिज, दे मीन्स उन्होंने, क्रॉस्ड मीन्स पार किया, द कैटल ब्रिज मीन्स मवेशी पुल को, एंड मीन्स और, इंटर मीन्स प्रवेश किया, देखियावाड़ी मीन्स देखियावाड़ी में, जो कि टी स्टेट चाय का बागान है, अर्थात उन्होंने मवेशियों के पुल को पार किया और देखियावाड़ी चाय के बागान में प्रवेश कर गए, या कह सकते हो कि देखियावाड़ी चाय के बागान में पहुंच गए। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes. On both sides यानी कि दोनों तरफ, of the gravel road यानी कि पथरीली सड़क के, वर मीन्स थे, acres upon acre यानी कि एकड़ के एकड़, ऑफ टी बुशेज मीन्स चाय की झाड़ियाँ, पथरीली सड़क के दोनों ओर एकड़ की एकड़ चाय की झाड़ियाँ थी। यानी कि कहने का आशय यह है कि पथरीली सड़क के दोनों तरफ चाय के पौधों से भरे कई एकड़ खेत थे। आल नीटली प्रणड टू द सेम हाइट, आल में सभी, नीटली में सफाई से, प्रणड में काटे छाटे गए थे, टू द सेम हाइट में एक ही ऊंचाई पर, सभी सफाई से एक ही ऊंचाई पर काटे छाटे गए थे। यानी कि कहने का आशय यह है कि सभी पौधों की ऊंचाई काट छांट करके एक जैसी कर दी गई थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, ग्रुप्स में समूह, ऑफ टी प्लकर्स यानी कि चाय तोड़ने वाली औरतों के, यानी कि चाय की पत्तियां तोड़ने वाली औरतों के समूह, विद बम्बू बास्केट ऑन देयर बैक, विद में साथ, बम्बू बास्केट यानी कि बांस की टोकरियों के, ऑन देयर बैक मीन्स अपनी पीठ पर, यानी कि अपनी पीठ पर बांस की टोकरियां लिए हुए। बियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, बियरिंग मीन्स पहने हुए, प्लास्टिक मीन्स प्लास्टिक के, एप्रन्स मीन्स लबादे, प्लास्टिक के लबादे पहने हुए। वर प्लकिंग तोड़ रही थी, द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, न्यूली मीन्स नए, स्प्राउटेड मीन्स अंकुरित, लीव्स मीन्स पत्तियों को, नई अंकुरित पत्तियों को तोड़ रही थी।
अर्थात नई फूटी हुई पत्तियों को तोड़ रही थी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का कहने का आशय ये है कि चाय की पत्तियों को तोड़ने वाली औरतों के समूह अपनी पीठ पर बांस की टोकरियां लिए प्लास्टिक का लबादा पहने हुए नए फूटे हुए पत्तों को तोड़ रही थी। Pranjal's father slowed down to allow a tractor. Pranjal's means प्रांजल के फादर मीन्स पिता ने, स्लो डाउन मीन्स गति धीमी कर दी, टू अलाउ मीन्स अनुमति देने के लिए, अ ट्रैक्टर मीन्स एक ट्रैक्टर को, जो कि पुलिंग मीन्स खींच रहा था, अ ट्रेलर मीन्स एक ट्राली, लोड मीन्स भरी हुई, आप टी लीव्स मीन्स चाय की पत्तियों से, टू पास मीन्स गुजरने के लिए। यानी कि कहने का आशय ये है कि प्रांजल के पिता ने गाड़ी की गति धीमी कर दी ताकि एक ट्रैक्टर गुजर सके जो चाय के पत्तों से भरी हुई एक ट्राली खींचकर ले जा रहा था। दिस इज द सेकेंड फ्लश, ये दूसरा फ्लश है, और मीन्स अथवा स्प्राउटिंग पीरियड यानी कि कोपले फूटने का समय, अर्थात ये दूसरा फ्लश या कह सकते हो कि दूसरा कोपले फूटने का समय है। इजेंट इट मिस्टर बरुआ, है ना मिस्टर बरुआ, राजवीर ने पूछा। यानी कि यह दूसरा फ्लश या कह सकते हो कि दूसरा कोपले फूटने का समय है ना मिस्टर बरुआ, राजवीर ने पूछा। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई, इट मीन्स यह लास्ट में जारी रहता है, फ्रॉम मे मीन्स मई से, टू जुलाई में जुलाई तक, अर्थात ये मई से जुलाई तक जारी रहता है। एंड यील्ड्स और प्रदान करता है द बेस्ट टी मीन्स सबसे अच्छी चाय, यह मई से जुलाई तक जारी रहता है और सबसे अच्छी चाय प्रदान करता है। यू सीम, तुम प्रतीत होते हो, टू हैव डन योर होमवर्क, अपना होमवर्क किए हुए, बिफोर मीन्स पहले, कमिंग मीन्स आने से, तुम आने से पहले अपना होमवर्क किए हुए प्रतीत होते हो। प्रांजल्स फादर सेड, प्रांजल के पिता ने कहा, इन सरप्राइज मीन्स आश्चर्य में, यानी कि आश्चर्य से। यानी कि कहने का आशय ये है कि प्रांजल के पिता ने आश्चर्य से कहा कि ऐसा लगता है कि तुमने आने से पहले अपना होमवर्क कर लिया था। यस मिस्टर बरुआ, हाँ श्रीमान बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने स्वीकार किया। यानी कि राजवीर ने स्वीकार किया कि हाँ मिस्टर बरुआ, बट लेकिन, आई होप, मैं आशा करता हूँ, टू लर्न में सीखने की, मच मोर यानी कि और अधिक, फाइल में जब, आई एम हियर मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं और अधिक सीखने की आशा करता हूँ जब मैं यहाँ पर हूँ। यानी कि कहने का आशय ये है कि लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ रहते हुए कहीं ज़्यादा सीख जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और हाँ, आपका ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है और इसके पहले के जितने भी लेसन्स हैं उनके हिंदी एक्सप्लेनेशन और हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।